गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की सुबह फिर कुछ नया लेके आई है। आइए इसी नएपन को महसूस करते हुए हम लोग भी अपनी नई एक्सरसाइज शुरू करें। हमारी नई एक्सरसाइज है रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.4। ठीक है, 1.4 में आपको बच्चे क्या है, जैसे आपने नंबर लाइन सीखा उस पर अब डेसिमल वाले जो परिमेय संख्याएं हैं उनको कैसे रिप्रेजेंट करना है उसको आज हम सीखेंगे। तो जैसे ही हम लोग नंबर लाइन की कल्पना करते हैं, हम लोग थोड़ी सी इसको स्केल से जोड़कर भी देख सकते हैं। मान लेते हैं कि ये आपकी स्केल है, ठीक है। स्केल पर 0 से आपका शुरू होता है, देन 1 देन 2, है ना। यहाँ 1 होता है, यहाँ 2। अब इसमें 1 2 3 4 5 1 2 3 4 ऐसा ही होता है ना। तो आपको कहा जाता है 1.5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें। तो आप क्या करते हैं, स्केल इमेजिन करो स्केल को, है ना। तो ये 1.5 को आप रिप्रेजेंट करते हैं। आपको कहा जाता है 1.5 सेंटीमीटर लंबी एक रेखाखंड खींचें और उस पर ये रचना करें। तो आप इस तरह से 0 से लेके 1.5 तक लेते हैं। 1.7 कहा जाए तो ये 6 है और ये 1.7 होगा, ठीक है। तो 1.7 आप इस तरह से लेते हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि 1.567 ये लेना है, तब आप क्या करोगे। अब हम इसको और एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। इसी स्केल को हम और एक्सपेंड करते हैं। 1.5 तक हम लोग पहुँच गए। दिस इज़ 1.5 और ये आपका 1.6 है। अब हम क्या करेंगे, 1.5 एंड 1.6 इन दोनों को ले लेंगे, ठीक है। इसके बीच में 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ 1.55, है ना। फिर आगे उसका हिस्सा जैसे 1.5 1.5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 इस तरह से आएगा। अब हमको क्या चाहिए, 5 6। 1.56 कौन सा होगा, दिस वन इज़ कॉल्ड 1.56। अभी भी हमारा काम नहीं बना, हमको एक और डिजिट चाहिए, वो है 7, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 1.56 और 1.567 1.56 से तो आगे ही होगा। अब 1.56 और 1.57 को एक्सपेंड कर देते हैं, तो ये हमारी तीसरी फिगर आएगी। इसमें क्या किए हम लोग, 1.56 एंड देन 1.57 ले लिए, ठीक है। अब इसमें हम लोग को क्या करना है, हम फिर इसको 10 डिविजन्स में डिवाइड कर देंगे। 1 2 3 4 1 2 3 4 दिस इज़। अब 1.561 1.562 1.563 564 565 566 567 दिस इज़ 1.567। बात मेरी समझ में आ रही है। जो भी आपने जैसे पहले 1.5 और हमको 1.5 के आगे वाला डिजिट चाहिए था, तो 1.5 और 1.6 के बीच ले लेंगे, एक्सपेंड कर लिए, उसके बीच में 10 खंड बनाए। उसके बाद फिर 1.567 लेना था, तो 5 6 के आगे वाला यानी कि 5 6 और 5 7 दोनों लेना पड़ेगा। ये दोनों हमने लिए। इस तरह से हम इसको 3 स्टेप में, 3 डेसिमल तक था, 3 स्टेप में हम इसको दिखा करके सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह आपकी 1.4 एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो जाएगी इसी मेथड पर, केवल इसी क्वेश्चन को। ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ये मैंने अपने मन से आपको एक एग्ज़ाम्पल लेके बताई है। इस एग्ज़ाम्पल के हिसाब से आप लोग अपनी एक्सरसाइज जो है 1.4 आराम से बना सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद बच्चे अब हम धीरे धीरे हमको आगे बढ़ना है ना। ज़िंदगी का नाम है आगे बढ़ते रहना। जब हम बढ़ना छोड़ देते हैं तो अच्छी बात नहीं है। जैसे पानी अगर रुक जाए तो उसमें से स्मेल आने लगती है, इसी तरह जीवन अगर रुक जाए तो वो भी एक अच्छा जीवन नहीं कहा जा सकता। इसलिए हमको आगे बढ़ते रहना है। तो आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.5 की ओर। बच्चे एक्सरसाइज 1.5 पढ़ने से पहले हमको कुछ नियमों को याद रखना होगा, और वो नियम ये हैं जो आपके परिमेय संख्याओं और अपरिमेय यानी कि रैशनल और इरैशनल के संबंधों को दर्शाते हैं। तो हमको 3 नियम याद रखने हैं। फर्स्ट है, अगर हमने किसी भी परिमेय संख्या
ठीक है, या अपरिमेय संख्या को, अपरिमेय, दोनों में से अगर हम दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है, अगर दोनों को ऐड करेंगे परिमेय और अपरिमेय को, तो आंसर क्या आएगा? अपरिमेय आएगा। इसी तरह यदि हम परिमेय अपरिमेय को घटाएंगे तब भी आंसर क्या आएगा? अपरिमेय आएगा। इसी तरह सेकंड नियम में यदि परिमेय गुना अपरिमेय करेंगे तो भी हमारा अपरिमेय आएगा, और अगर हम परिमेय भाग अपरिमेय करेंगे तो भी हमारा अपरिमेय। ये वाइस वर्सा है, आगे प पीछे भी हो सकता है, ये वाइस वर्सा है, ठीक है। इसी तरह इसमें भी। तो ये सारे के सारे संबंध बता रहे हैं कि भारी कौन है? अपरिमेय संख्याएं ज़्यादा भारी हैं, यानी कि परिमेय में अपरिमेय जोड़ेंगे तो अपरिमेय, परिमेय में से अपरिमेय घटाएंगे या इसमें से ये घटाएंगे तो अपरिमेय, इस तरह से इस तरह ये होगा। और तीसरा नियम कहता है अपरिमेय संख्या को अपरिमेय प्लस अपरिमेय, अपरिमेय माइनस अपरिमेय, अपरिमेय गुना अपरिमेय, अपरिमेय भाग अपरिमेय, तो क्या होगा? तब क्या होना है? कुछ भी हो सकता है, परिमेय भी हो सकता है या अपरिमेय भी हो सकता है, ठीक है। अब छोटे छोटे उदाहरणों से इसको हम लोग समझते हैं। जैसे कि हमारे पास इसके लिए उदाहरण है, पहले तो हम परिमेय संख्या को कुछ भी लिख लेते हैं, 1/2 प्लस √3, ये क्या हो जाएगी? ये पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाएगी? अपरिमेय हो जाएगी, ठीक है। 1/2 माइनस √3, ये भी क्या हो जाएगी? अपरिमेय हो जाएगी। इसी तरह 1/2 √3, ये भी क्या हो जाएगी? अपरिमेय हो जाएगी। 1/2 डिवाइडेड बाय √3, ये भी क्या हो जाएगी? अपरिमेय हो जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह ये पहले वाले दोनों नियम आसानी से हमने प्रूव कर दिए। अब इसमें हमको डबल एग्जाम्पल लेना पड़ेगा क्योंकि हमको परिमेय भी सिद्ध करना है और अपरिमेय भी। जैसे √2 प्लस √2 क्या हो जाएगा? √2 आ जाएगा, है ना। तो ये क्या हो गया? अपरिमेय। अब इसकी सेकंड एग्जाम्पल क्या होगी? और अगर हमारे पास √2 प्लस 1 एंड 1 माइनस √2, ये दोनों अपरिमेय संख्याएं हैं, ये भी और ये भी, दोनों को अगर ऐड करते हैं तो √2 और √2 कट जाएगा, तो आंसर कितना आएगा? 2 आ जाएगा। तो ये कौन सी संख्या आ जाएगी? परिमेय संख्या आ जाएगी। सिमिलरली आप माइनस में भी करके देख सकते हो, गुना में भी करके देख सकते हो और भाग में भी करके देख सकते हो। यानी कि दो अपरिमेय संख्याओं का संबंध आपको थोड़ा सा ध्यान दे के देखना पड़ेगा कि ये परिमेय हो जाएगा या अपरिमेय हो जाएगा। लेकिन बाकी सब जो हैं दोनों नियम, परिमेय अपरिमेय, जब दोनों का आपस में कोई भी संबंध है तो ऑलवेज अपरिमेय ही भारी पड़ता है, तो अपरिमेय ही आएगा। सिर्फ ध्यान आपको इस वाले पोर्शन पे देना है कि ऐड करने पर क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। इसको आप एज इट इज़ अपनी बुक्स में, कॉपीज़ में नोट कर लोगे और फिर इसको अपने दिमाग में थोड़ा सेट कर लोगे, ठीक है। तो बच्चे इस तरह से आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज का कंप्लीट हो जाएगा। और उसको बनाते समय हमेशा आपको ये तीनों रूल्स को दिमाग में रखना है। और जब वो पूछेगा ये कौन सी संख्या है, कारण सहित उत्तर लिखें। पहली मान लेते हैं वो पूछता है √2 प्लस 3 कैसी संख्या है, तो क्या लिखोगे? ये एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय का योग जो है वो सदैव क्या होता है? अपरिमेय होता है। तो इस तरह से आंसर का रीज़न भी आपको साथ में देना है, ठीक है। अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है। फर्स्ट का मैं कोई एक या दो पार्ट बता दूंगी। फर्स्ट पार्ट है जिसमें हमारे पास है 2 माइनस √5। 2 माइनस √5 क्या है ये आपको बताना है। तो 2 माइनस √5 ये क्या, कौन सी संख्या है? परिमेय। और ये कौन सी संख्या है? अपरिमेय। जब भी हम रैशनल और इरेशनल का घटाव करते हैं तो क्या आना चाहिए? इरेशनल, यानी कि अपरिमेय। इसका मतलब ये अपरिमेय संख्या है, क्योंकि नियम के अनुसार परिमेय और अपरिमेय का अंतर सदैव अपरिमेय होता है। अब एक और क्वेश्चन होगा 2√7/√7। ये देखने में लग रही है ना इरेशनल, लेकिन √7 और √7 दोनों इरेशनल थी, लेकिन √7 कट गया तो हमारा आंसर क्या आया?
2 आया, ठीक है। इसमें हमको कहना है परिमेय, दो अपरिमेय संख्याओं का भागफल परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। चूँकि अपरिमेय √7 और √7 कट जाता है, इसलिए हमारा उत्तर जो है 2, जो कि एक परिमेय संख्या है। नियम जरूर साथ में आपको बताना है। तो इस तरह से आपका फर्स्ट क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में हम लोग को व्यंजकों को हल करना है। तो व्यंजकों को हल करने से पहले बच्चे आपको जो अलजेब्रा का नियम है a+b इंटू x+y, ये सब आपको दिमाग में होना चाहिए। हम लोग हमेशा किसी रूट वाली संख्या को, चाहे वो 2 हो, √2 हो, √3 हो, उसको अपने दिमाग में एज अ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन अगर सोचेंगे तो वो a या x के रूप में उसको मान सकते हैं अपने दिमाग में। क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं, 2√3 = √6, ये गलत है, ठीक है। ऐसा नहीं होना है। इस √3 को अगर हम x मानेंगे तो 2x ही लिखेंगे ना। दिमाग में ऐसा सोचना है, करना नहीं है, उसको x मत लिख देना, लेकिन अपने आप में सोचना है कि √3 जो है एक अलग जाति की संख्या है, उसको रैशनल के साथ मिलाना नहीं है। तो इसी के साथ हम सेकंड क्वेश्चन बनाएंगे, जिसमें आपके व्यंजकों को अलजेब्राइक विधि से हम लोग हल करेंगे। क्वेश्चन में बच्चे आपका 2 क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट है 3 + √3 × 2 + √2, इसको हमने हल करना है। तो हम लोग अलजेब्रा में जैसे करते हैं, 3 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे। मैं स्टेप वाइज एकदम खोल के तुम लोग को बता रही हूँ ताकि तुम्हारा कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे, ठीक है। तो ये आ गया 2 + √2 से पहले 3 को गुना कर दिए, फिर √3 को गुना कर दिए, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 × 2 = 6। 3√2 को मैंने कहा √2 को x के समान समझना अपने दिमाग में, तो ये आ गया 3√2, 3x लिख देते हैं हम लोग। इसी तरह √3 फिर से x के समान ही समझ रहा है, तो ये क्या आ जाएगा 2√3, और √2 और √3 दोनों रूट के अंदर है, इसलिए ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, सेम रूट के अंदर है ना। ये भी स्क्वायर रूट है, ये भी स्क्वायर रूट है, इसलिए ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये हमारा आंसर। अब इसमें देखो, ये पद और ये पद, इसका कुछ भी मिलजुल नहीं रहा है। ऐसा नहीं कि दोनों को ऐड कर देना, इसका x है तो इसका y, मतलब इसकी टर्म जो है पीछे √2 है, तो इसमें क्या है √3 है। इसको x की तरह डील करेंगे, इसको y की तरह, यानी दोनों एक दूसरे के डिफरेंट। 2x + 3y कभी भी ऐड नहीं हो सकता। उसी तरह 2 डिफरेंट रूट्स वाली संख्याएं अगर इस तरह से लिखी हो तो वो कभी भी ऐड नहीं हो सकती हैं, ठीक है। तो ये ऐसे ही रहेगा, हाँ मल्टीप्लाई हो सकती हैं। अब हमारे पास आएगा 4th क्वेश्चन है इसका। 4th क्वेश्चन में जब भी आप क्वेश्चन बनाएंगे बच्चे, हमेशा आपको अपना दिमाग प्रकाश की तरफ दौड़ाना है। प्रकाश क्या करता है, एकदम सीधे रास्ते जाता है, लेकिन उसको शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए होता है ना दौड़ने के लिए। तो वो शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, आपको फॉर्मूले याद करने हैं अपने, है ना। शुरू से हम लोग कर रहे हैं क्लास 7 से लेके अब तक, तो आपको अपनी 7 क्लास के फॉर्मूलों को एक बार तुरंत, जैसे ही हमने देखा a - b × a+b, तो हमारे माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए कि ये फॉर्मूला है a - b × a+b = a² - b²। मान लेते हैं किसी वजह से ये याद नहीं आता है, तो इस मेथड से भी ये क्वेश्चन वैसे ही बनेगा, लेकिन मैं इसको तुम लोगों को इस तरह से बताने जा रही हूँ। यहाँ लिखेंगे वी नो, हम जानते हैं ये फॉर्मूला, इसलिए ये क्या किसके बराबर आ जाएगा, √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5 - 2, √5 का स्क्वायर, रूट हट जाएगा, √5 × √5 √25, √25 का रूट क्या होता है 5। इसी तरह √2 का स्क्वायर √4, √4 का मतलब 2, तो ये आंसर कितना आ गया 3। यहाँ पर ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार आप लोग इसका सेकंड और थर्ड पार्ट भी खुद से बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक। गर्ल्स, आपका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि क्या पाई एक इरेशनल नंबर है, यदि है तो कैसे। हम तो उसको 22/7 के रूप में लिखते हैं, तो वो इरेशनल कैसे है, आइए इसको प्रूव करते हैं। हम लोग हमेशा कहते हैं पाई इज़ एन इरेशनल नंबर, यानी कि ये एक अपरिमेय संख्या है। और हम थोड़ा सा सर्कल वाले अपने क्षेत्र में जाते हैं, जहाँ हमने मेंसुरेशन में सर्कल पढ़ा था। जब हम सर्कल पढ़ते हैं बच्चे, तो हम लोग को सिखाया जाता है कि इसका सर्कमफ्रेंस c = पाई × d, c =
पाई इंटू डी। इट मीन्स पाई इज इक्वल टू सी बाई डी, यानी कि पाई जो है वो दो टर्म्स की रेशो है, एक सर्कमफ्रेंस और दूसरा क्या हो गया आपका डायमीटर। ये इसका डायमीटर है, ये डायमीटर है और ये पूरा क्या है इसका सर्कमफ्रेंस है। सर्कमफ्रेंस मतलब परिधि बटे व्यास। तो अब देखो बच्चे क्या होगा, इस डायमीटर को हम उठाते हैं, इसका अनुपात जो है वो कितना होना चाहिए 3.14, ये अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। और भी आगे मैं बताऊंगी। ये 3 यानी कि इसका और इसका अगर हम डायमीटर को उठाएं और इस पे रखें तो 1 टाइम, 2 टाइम एंड 3 टाइम डायमीटर इस पे आके मिलेगा। यहाँ तक 1 टाइम डायमीटर, यहाँ तक 2 टाइम डायमीटर, यहाँ तक 3 टाइम डायमीटर, यानी कि C और D का अनुपात 3 इस पर रखें। अब ये जो खंड है ना बच्चे, ये बच जाता है, ठीक है। इसको बचना, इसका बचना क्या कहता है कि ये जो रेशो है इसमें कुछ ना कुछ डेसिमल लगेगा, और वो क्या लगेगा 3.14। फिर मैं 14 इसका डायमीटर का 0.14 लेके चढ़ाती हूँ, फिर उसके आगे फिर, लेकिन ये कभी भी कंप्लीट नहीं होता है, वैल्यूज़ बढ़ती चली जाती हैं, छोटे डायमीटर के टुकड़े हम लगाते चले जाते हैं, लेकिन ये डायमीटर कभी भी या तो थोड़ा बढ़ जाएगा या थोड़ा कम रह जाएगा, या थोड़ा अंदर की ओर बढ़ जाएगा या फिर कम रह जाएगा। इसका मतलब ये जो गैप है, इसी वजह से ये पाई जो है वो कभी भी रैशनल नहीं बन पाया, और पाई की वैल्यू ये जो हम लोग कहते हैं 22/7 जो 3.14, ये क्या है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, ठीक है, लगभग जिसे कहते हैं। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, 22/7 पाई के बहुत करीब है, ठीक है। इस तरह से आप इस एग्ज़ाम्पल को, इस क्वेश्चन को समझ सकते हो और लिख भी सकते हो कि पाई जो है एक वृत्त में C और D का अनुपात है। जब हम इस सर्कल पर इसी तरह चित्र बना के D के जितना कोई भी मेज़रमेंट लेके हम उस पर मार्क लगाते हैं तो 3 बार मार्क लगता है, लेकिन बीच में गैप रह जाता है। ये तुम लोग करके भी प्रैक्टिकली करके देखना, मुझ पर विश्वास मत करना, प्रैक्टिकली करके देखना कि कैसे हो रहा है। जब आप देखेंगे 3 डायमीटर उठा के इस पर रखे, बीच में रह गया गैप, यानी कि ये कभी कंप्लीट नहीं होता। अगर ज़्यादा ले लेते हैं तो ये इस तरह से आगे की ओर बढ़ जाएगा, कम लेते हैं तो गैप ही रह जाता है। तो ये जो गैप है, इसी वजह से पाई हमारा क्या रह जाता है, इर्रेशनल नंबर है। और जो हम लोग 22/7 लेते हैं, ये नॉट एग्जैक्ट वैल्यू, ये उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ये क्या है, पाई इज इक्वल टू 22/7। 22/7 जो है वो पाई का सन्निकट, हिंदी में इसको कहते हैं सन्निकट मान है, ठीक है। ये एग्जैक्ट वैल्यू उसकी नहीं होती है, ये उसका सन्निकट मान है। चूँकि हमको हल करना रहता है, इसलिए हम इसको सॉल्यूशंस में 22/7 या 3.14 लेकर भी चलते हैं। और उसके बाद पाई की वैल्यू खोजने के लिए कंप्यूटर कैलकुलेटर्स आपको बहुत सारा लंबे डिजिट देते हैं, लेकिन वो इस गैप को फिल नहीं कर पाते हैं, इसलिए पाई जो है वो इर्रेशनल रह जाता है। तो इस प्रयोग को करके देखना, आप एक सर्कल बनाना, डायमीटर मापना, उसके अनुसार चाप लगाना वृत्त पर और देखना कि ये गैप आपका रह जाएगा, ठीक है। इसके बाद आएगा बच्चे आपका क्वेश्चन नंबर 4, जो कि जैसे रूट 9.3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। ये थोड़ा सा लंबा सवाल है, इसलिए इसको मैं अलग से एक अलग वीडियो में बना के और पूरी तरह से डिटेल में समझा के आपको बनवाऊँगी। और उससे पहले हम लोग परिमेय अपरिमेय संख्याओं की बात ख़त्म कर लेते हैं, तब हम रूट 9.3 या रूट 3.8, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। रूट 9.3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना आपके एग्ज़ाम में
5 मार्क्स में आता है। इवन कि फर्स्ट टर्म और फाइनल दोनों में मैंने देखा कि ये क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स में आता है, इसलिए इसको अच्छे से आपको बनाना है। तो इसके लिए मैं अलग वीडियो बना के आपको सेंड करूँगी, जिसके माध्यम से आप इसको बनाएंगे। तो अभी हम परिमेय अपरिमेय का जो नेक्स्ट क्वेश्चन 5th है उसको कर लेते हैं, ताकि हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 5 में है, आपको हर किसी भी संख्या के हर का परिमेयकरण करना है। अब ये परिमेयकरण नया शब्द, रैशनलाइजेशन, इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, रैशनलाइजेशन। किसी को भी अपरिमेय से परिमेय बनाना, इर्रेशनल से रैशनल बनाना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, परिमेयकरण कहते हैं। तो परिमेयकरण के लिए हम लोग को कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा, दिमाग में रखना पड़ेगा, और बहुत ही आसान प्रक्रिया है। जैसे ही सीख जाओगे ये आगे चल के आपको बहुत यूज़ में आने वाली है। और जब भी आपका किसी भी क्वेश्चन में अलजेब्रा हो, ज्योमेट्री हो या ट्रिग्नोमेट्री हो, नीचे में अगर अपरिमेय, मेंसुरेशन में भी अगर अपरिमेय पद आता है, तो ये मैथमेटिक्स का एक नियम है कि उसका हर को हमेशा हम लोग परिमेयकरण करते ही हैं, तभी हमारा आंसर सही आता है। तो ये परिमेयकरण की प्रक्रिया सीखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हर जगह मैथमेटिक्स में ये अप्लाई होता है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में कहता है 1/√7, 1/√7 का परिमेयकरण करना है। अब परिमेयकरण करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसी पद को, यही जो पद है, इसको ऊपर और इसको नीचे। हमने तो कुछ नहीं किया, मैथ्स में जनरली ऐसा ही होता है ना, हम अपने मन से तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। जब भी करेंगे, जैसे इसको कैंसिल कर देंगे तो 1 ही आएगा ना, लेकिन हमको इसको कैंसिल नहीं करना। हमारा एम क्या है, √7 का परिमेय बनाना। इसको परिमेय बनाकर, रैशनल बनाकर हम छोड़ेंगे। तो उसके लिए हमको ये नहीं सोचना है कि ऊपर क्या आ रहा है, ऊपर इरेशनल हो सकता है। तो ये √7 × 1 √7, और √7 × √7 क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, अगर अभी भी इसमें कन्फ्यूज़न है तो मैं एक बार और अच्छे से इसको बता देती हूँ। ये आएगा √49, 49 का रूट क्या होता है, 7। तो हम लोग डायरेक्ट √7 × √7 को 7 कहते हैं। 8 में आपने सीखा भी होगा कि जोड़ी बन जाती है तो 1 बना के बाहर निकाल लीजिए। तो ये हमारा 7 आ गया। इसी तरह से आपका सेकंड क्वेश्चन है 1/√7 -√6। इसका परिमेयकरण जब करना है, अब ध्यान देना, देखो परिमेयकरण में भी क्या क्या स्टेप्स है। अगर वो सिंगल था तो उसी से ऊपर नीचे कर दिए। अब यहाँ पर बीच में माइनस आ गया तो क्या करेंगे, इसका चिन्ह बदल कर ऊपर नीचे, मतलब हम कुछ नहीं कर रहे हैं, फिर से डिवाइड भी करेंगे और मल्टीप्लाई भी करेंगे। √7 + √6 डिवाइडेड बाय √7 + √6, ये हुआ परिमेयकरण। इसे हम लोग क्या कह रहे हैं, परिमेयकरण, यानी कि रैशनलाइजेशन। ठीक है, तो इसमें अब ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम ही रह जाएगा, और नीचे होगा तो √7 का स्क्वायर -√6 का स्क्वायर। क्यों हुआ, ये आप देख रहे हैं a - b × a + b, तो a² - b², यहाँ लिख भी सकते हो, वी नो a - b × a + b = a² - b²। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, √7 + √6 डिवाइडेड बाय 7, √7 का स्क्वायर 7 -6, देन 1 आ जाएगा। तो 1 लिखने की हमको आवश्यकता नहीं है, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपके ये क्वेश्चंस, नीचे वाला जो भी पद, अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ माइनस लेते। हमारा काम क्या है, हमको इसको परिमेय बनाना है। ये तभी परिमेय बनेगा जब हम इसको इस फॉर्मूले पे ले आएंगे। एक प्लस में होगा तो एक माइनस में होगा, तो ऑटोमेटिकली 7 - 6 होने से ये सॉल्व हो जाएगा। इसी तरह से ये आप सारे क्वेश्चंस बनेंगे। इसमें आपको प्रॉब्लम कब होती है बच्चे, जब आपके ऊपर भी एक बड़ा सा पद हो और नीचे भी बड़ा सा पद हो, लेकिन उसको भी आपको सॉल्व करना सीखना है और करना है। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल अपने मन से तुम लोग को दूंगी, आपकी बुक में हाँ, आपको मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ जो थोड़ी सी लंबी होगी। आपको उस तरह के सवाल भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे है √5 + √2 डिवाइडेड बाय √5 - √2।
इसमें क्या करना है, नीचे वाले का चिन्ह बदल के हम लोग ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आ गया √5 + √2 लिखेंगे परिमेयकरण करने पर। ये क्या कर रहे हैं हम लोग, परिमेयकरण। जरूरी नहीं आप लिखें कि हर का परिमेयकरण, सीधे पद क्या लिखेंगे, परिमेयकरण करने पर। तो ये हमारे पास आ जाएगा √5 + √2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय √5 - √2 इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। ये तो फॉर्मूला पे बैठ गया, आप जान ही गए हैं। अब देखो क्या करना है, ये a + b का होल स्क्वायर है, जोड़ मत देना। मैक्सिमम बच्चे 5 और 2 7 करके उसको सॉल्व कर देते हैं। नहीं बच्चे, ये a है ये b है, a + b का होल स्क्वायर। तो ये क्या आएगा, a² + b² + 2 × a × b डिवाइडेड बाय अगेन फार्मूला 5 - 2, फार्मूला पे हम बैठा चुके थे। और ये आ गया हमारे पास 5 + 2 + 2 √5 × 2 = 10 और ये हमारे पास आ गया 3 और ये आ गया 7 + 2 √10 डिवाइडेड बाय 3। ये इसका आंसर आ जाएगा। मतलब आपको ऊपर भी सॉल्व करना पड़ा क्योंकि पहले से ही उसमें पद दिया गया था। लेकिन ये मत सोचना कि ऊपर भी परिमेयकरण करना है, नो। हमेशा परिमेयकरण जब भी बोलेंगे तो किसका परिमेयकरण करना है, हर का परिमेयकरण करना है हमको। तो उसके लिए आपको ये विधि जो ये मैंने क्वेश्चन एग्जाम्पल जो दी है, इस टाइप के 1-2 क्वेश्चंस आप किसी भी बुक से, आर डी शर्मा, भारती वन या कोई भी बुक लेकर उससे बना सकते हो, ताकि आपको प्रैक्टिस, और इसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि मैंने बताया मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, आगे चल के और भी आपके विषय बढ़ेंगे तो आपको उसमें सब जगह परिमेयकरण की आवश्यकता ज़रूर पड़ेगी। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आज आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा और आप घर पे इसको प्रैक्टिस करेंगे। फिर भी अगर आपको दिक्कत होती है क्लास 9, आप इसको कमेंट बॉक्स में अपने मैसेज छोड़ सकते हो। आपको कोई भी दिक्कत या कुछ भी बात समझनी है तो आप मैसेज छोड़िए, ताकि मैं आपको और अच्छे से गाइड कर सकूं। और मेरा काम ही है आपको गाइड करना, और आपका क्या काम है आप अच्छे से जानते हैं। तो उसके लिए आपको गुड लक, थैंक यू।